बच्चों, अब पहला सवाल को देखने के बाद अब दूसरा सवाल को भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि पहला सवाल से बहुत सारे बच्चों का शायद स्पष्ट नहीं हो पाती है, इसलिए हम दूसरे सवाल को भी बना देने का काम करेंगे। तो देख लीजिएगा इस दूसरे सवाल को भी कैसे किस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। तो पहला सवाल को जिस तरह से हम लोग बनाएं उसी तरह से इस दूसरे सवाल का भी काम को हम लोग करते हैं, बनाते हैं। तो इस दूसरे सवाल को देखिएगा, इसमें कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये इस प्रकार से लिख लेने के बाद अब पहला सवाल को जिस तरह से देखें बना लिए, उसी अनुसार से इसका भी हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका अर्थ होती है 2 के साथ इस tan स्क्वायर 45 डिग्री का गुना है, तो 2 को 2 लिख लें। अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे tan स्क्वायर 45 डिग्री के मान को। तो अब यहाँ पे tan थीटा, यानी कि यहाँ पे अब 45 डिग्री का न्यून कोण वाली इस समकोण त्रिभुज पर जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब में 1 है और आधार में भी 1 है, तो tan 45 डिग्री का मान 1/1 होगा। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री के जगह पे 1/1, अब यानी कि इसका होल स्क्वायर। अब प्लस है, अब प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है, cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री वाली न्यून कोण पर जाएंगे, 30 डिग्री वाली इस न्यून कोण के समकोण त्रिभुज पर जाएं। तो cos थीटा बताती है आधार बटा कर्ण। तो आधार में है √3 और कर्ण में 2 है। तो cos स्क्वायर 30 डिग्री के जगह पे अब √3/2, अब इसका होल स्क्वायर। अब माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि साइन अब 60 डिग्री वाली न्यून कोण पर जाएं, और साइन थीटा बताती है लंब बटा कर्ण। लंब में √3 है, कर्ण में 2 है। तो अब √3/2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री के जगह पे लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से मानों को रख लेने के बाद अब इसे हम लोग सरल करते हैं, हल करते हैं। 2 को 2 लिखें। अब 1/1 का होल स्क्वायर, 1 का हार में मैंने नहीं रखता है, इसको नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब 1 को 1 से ही गुना करें तो 1 एकाऊ 1, 1 एकाऊ 1। अब यहाँ नीचे भी 1 एकाऊ 1 होता है, 1 का हार में मैंने नहीं रखता है, इसलिए इसको हटा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस है, प्लस अब √3/2 का होल स्क्वायर। तो √3 को √3 से गुना करना है, तो √3 को √3 से, रूट वाली किसी भी समान संख्या को गुणा करने का काम करते हैं, तो उन दोनों में से किसी एक को लिखने का काम, यानी कि रूट हट जाएगा। √3 को √3 से गुना करने पर केवल 3, और 2 का 2 से गुना करें, 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब माइनस है, माइनस यहाँ भी उसी प्रकार से गुना होगा। √3 को √3 से गुना करने पर केवल 3, और 2 को 2 से गुना कर दें, 2 दूनी 4, तब 4। ये इस तरह से होने के बाद आगे 2 गुना 1 है, 2 को 1 से गुना कर दें तो 2 एकाऊ 2, ये जोड़ है, जोड़। अब 4 और 4 के बीच का लासा ज्ञात कर सकते हैं, या तो इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं, 3/4 है, इसका घटाव में है, और ये 3/4 है, इसका जोड़ में है। तो दोनों संख्या यहाँ पे समान है, इसका घटाव में दी गई है, इसका जोड़ में है। तो 3/4 को 3/4 से घटा देने पर ये खत्म हो गई है, 0 हुआ। तब यहाँ पे 2 जोड़ 0 है। अब 2 और 0 को जोड़ दें तो केवल 2 मिलेगा। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इन सब का मान को ज्ञात करने के लिए जो सवाल कहा है उसका मान अभी हम लोग को प्राप्त हो गई है केवल 2। तो यही इसका आंसर हो गया है। तो इस तरह से आप सभी इससे जुड़ा हुआ सवालों को इसी तरह से काम कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आशा है आप सभी बच्चे अच्छी तरह से इसका समझ गए होंगे, और जो भी इस तरीके का सवाल होगा उसको आप लोग आसानी के साथ बना सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो धन्यवाद।